बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने दर्जनों मंत्रियों के साथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। गांधी मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी। जैसे ही शपथ के दौरान नीतीश कुमार ने कहा, मैं नीतीश कुमार, भीड़ ने जोरदार उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और मैदान में उल्लास चरम पर पहुंच गया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बधाई देते हुए कई ट्वीट किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई। वे एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजभवन में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया और इसकी कड़ी में शामिल था एक जाना पहचाना चेहरा। जी हां, नीतीश कुमार। बिहार के राजनीतिक मौसम में अक्सर बदलाव आते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ये कदम एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में है। सादा समारोह, कड़ी सुरक्षा और सियासी गलियारों में उठते नए सवालों के बीच एक और शपथ की गूंज दर्ज हो गई। राजभवन के दरबार हॉल में ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही मंत्रिमंडल के कुछ प्रमुख चेहरों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ लेकर नए राजनीतिक अध्याय का आगाज किया। समारोह में मौजूद नेताओं के चेहरे भाव राजनीति की अगली चालों का संकेत देते नजर आए। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर हमेशा से समीकरणों की जटिलताओं के बीच रहा है। सालों में ही कई बार गठबंधन बने, टूटे और फिर बने, लेकिन इस बार का फैसला उनके अगले राजनीतिक के नवाज की गहराई को और बढ़ाता है। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव बिहार को नई दिशा देगा या फिर ये सत्ता की मजबूती में उठाया गया कदम है। शपथ के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा सरकार का एजेंडा क्या होगा। शपथ के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा सरकार का एजेंडा क्या होगा। बेरोजगारी, महंगाई, उद्योगों की कमी और कानून व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि नई सरकार इन मुद्दों पर जल्द और ठोस कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष ने अभी से नीतीश कुमार पर पुराने आरोप दोहराते हुए हमला बोलना भी शुरू कर दिया। इस शपथ के बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच में तालमेल पर भी निगाहें टिकी है। सत्ता की साझेदारी का ये मॉडल आने वाले महीनों में कितना सुचारू चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं जनता के मन में उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी, क्योंकि बिहार की राजनीति उतनी ही बदलती रही है जितना गंगा का बहाव। अब केंद्र सरकार के साथ समन्वय, विकास परियोजनाओं की रफ्तार और सामाजिक समीकरणों की गहरी परतें सब नए मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल होंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ साफ तौर पर कहते नजर आते हैं, ये सिर्फ शपथ नहीं बल्कि एक और चुनौती का आरंभ है। पटना से नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार की राजनीति की नई कहानी शुरू हो चुकी है। आगे की हर चाल, हर फैसला और हर गठबंधन आने वाले दिनों की तस्वीर को तय करेगा। तो वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं आयोजन का उद्देश्य सद्भाव, एकता और राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना बताया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए
और पटेल के योगदान एवं उनके आदर्शों को याद किया गया। तो वहीं महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना हुए। तेंदुलकर लंबे समय से वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इस यात्रा में वे रिजर्व की जैव विविधता और बाघों को अन्य वन्य जीवों को नजदीक से देखने का अनुभव लेंगे। स्थानीय पर्यटन विभाग ने बताया कि तेंदुलकर का आगमन क्षेत्र के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा और ये जंगल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास जहरीली स्मॉग की परत छा गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार अक्षरधाम क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 दर्ज किया गया, जहां जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा सेक्टर 115 में AQI 430 मापा गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बाहर जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें। मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण का स्तर उच्च बना रह सकता है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वाहन और उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। तो वहीं आपको बताते चले कि टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, जहां बढ़ता प्रदूषण, जिसके चलते लोगों को सलाह दी जा रही है कि मास्क पहनकर ही बाहर निकले। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, तो वहीं 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की टीम ने गर्भगृह और मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेलीपैड का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि समारोह के दौरान सभी सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की और श्रद्धालुओं की सुविधा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। तो वहीं आपको बताते चले श्री राम जन्मभूमि मंदिर में तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अब जोरों पर है। तो वहीं देव दीपावली के मौके पर श्री जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर के आसपास का क्षेत्र दीयों और रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में रोशनी के साथ उत्सव मनाया। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा ताकि भक्तों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना करने का अवसर मिल सके। ये दृश्य पूरे इलाके में भव्य और मनोरम उत्सव का माहौल बना रहा। तो वहीं आपको बताते चले देव दीपावली के मौके पर श्री जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर के आसपास का क्षेत्र दियों और रोशनी से जगमगा उठा, जहां श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में रोशनी के साथ उत्सव मनाया। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा ताकि भक्तों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना करने का अवसर मिल सके। फिलहाल रिपोर्ट से